दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी तो मेरी खुद की है, लेकिन इस कहानी के पीछे हमारे बिहार के लाखों युवाओं की कहानी है। उनके दर्द है, उनके अफसोस और वेदना है, जो मैं आज आप लोगों के सामने सोचा चित्रित करूं, प्रस्तुत करूं। रात के अभी 12 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। कल भी मैंने अपना प्लान फेल कर दिया था, क्योंकि हम मुंबई से गांव आए हुए हैं। 1.5 महीना हो गया है मेरे को, और इस बीच ऊपर वाले ने मुझे एक अपार खुशी दी है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 बच्चे खोने के बाद और शादी के 13 साल बाद हमें पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और एक नन्ही सी कोमल सी बच्ची भगवान ने हम दोनों पति पत्नी के गोद में दिए। खैर, एक तो प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन हर कोई को इस बंधन में बंधना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं कहानी को विस्तृत रूप देना चाहता हूं और आप लोग से बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में या हमारे देश में करोड़ों युवा वर्ग बेरोजगार हैं, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने ज़रूरत के लिए उनको परदेश जाना पड़ता है। अपने गांव, अपने घर, अपने गांव के लोग, अपने गांव के पगडंडियां, अपने गांव के घर के पीछे का खेत खलिहान छोड़ना पड़ता है, और एक उनका जो याद होता है मन में कचोटते रहता है, उसको याद करते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है उनको प्रदेश में। चाहे वो मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, कर्नाटका जाएं, अहमदाबाद जाएं, सूरत जाएं, गुजरात जाएं, यानी इंडिया के कोई भी कोने में कोई भी व्यक्ति जाएं रोज़गार के लिए, तो उनके पीछे अंतहीन दर्द का एक सैलाब उमड़ते रहता है, और वो बेहतर उनसे और कोई नहीं महसूस कर सकता है। जो इस क्षण को भोगता है उसको महसूस करता है। दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं जिस जगह पर आपकी जन्म हुई है, और जहाँ से आपने धीरे धीरे करके उम्र के 20, 22, 30, 40 पड़ाव को पहुँचे हैं, पार किए हैं, और इस बीच में आपको बीच बीच में प्रदेश जाना पड़ता है, तो घर की याद आती है। अगल बगल के लोग गुजर जाते हैं, गांव समाज के लोग गुजर जाते हैं, और आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। किसी की शादी होती है, किसी के फंक्शन होता है, किसी का कोई घर में दुख होता है, शोक होता है, और आप नहीं पहुंच पाते हैं। क्या? तो आप कमाने गए हैं, प्रदेश गए हैं। बार बार यदि आप आते हैं, गांव के, समाज के, अपने रिलेशन वाले के हर उत्सव में, हर दुख सुख में भाग लेते हैं, तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, बॉस का डांट फटकार सुनना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी चेंज कर दी जाएगी, और फिर परेशानियां होती है। इसके लिए कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाले बहुत सोच समझ कर छुट्टी लेते हैं, और विशेष खास अवसर पर ही घर पर आ पाते हैं। और कभी कभी तो अपने सगे माँ, बाबूजी या और भी नज़दीकी रिलेटिव के गुजर जाने के बाद भी उनके अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाते हैं, और लास्ट में पहुंचते हैं, ब्रह्मभोज में पहुंचते हैं, दशकर में पहुंचते हैं, लेकिन उनका मरा हुआ मुंह देखने के लिए नहीं मिलता है। चूँकि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जो आज हमें महसूस करना चाहिए। हर युवा वर्ग महसूस करता है, और इस दर्द को, इस वेदना को काश हमारे गवर्नमेंट, हमारे विकसित देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो महसूस करते हैं, और ऐसा रोज़गार का सृजन करते हैं जहाँ पर हमारा बिहार स्टेट या और दूसरे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाकर इस तरह से इतनी तादाद में काम करने के लिए उनको नहीं ज़रूरत पड़ता। इतना तादाद में अपने गांव, घर, मोहल्ले को छोड़कर लोग बाहर नहीं जाते। कितना सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, ले लीजिए, आप बचपन में जहाँ पले हैं, बढ़े हैं, लोगों को चाचा, बाबा, दादा, दादी, भैया सब समाज से मिले जुले हैं। उसके बाद लोग जाते हैं, यदि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपका खेत होगा, खलिहान होगा, घर के आगे पीछे खेत में पेड़ होगा, कहीं बेर का पेड़, कहीं महुआ का पेड़, कहीं आम का पेड़। कभी आपने उस जगह पर खेला होगा, लुका छिपी का खेल खेला होगा, कभी
वो पेड़ पर चढ़ कर नीचे कूदते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। वो सब जो खेल होता है वो सब गुल्ली डंडा का खेल खेला होगा, और भी बचपन में जो होता है कबड्डी खेले होंगे। उसके बाद फिर आप जब बड़े होते हैं तो आप खेत खलिहान में हाथ बटाते हैं, क्योंकि आप किसान हैं, गांव समाज से बिलोंग करते हैं। और जब आप बाहर जाते हैं तो सब छूट जाता है, सिर्फ रह जाता है तो उसका याद। मिट्टी की वो सुंधी महक आज भी हमको आपको मरमाहत करता है और परदेश से वापस खींचता है, और परदेश जाने से रोकता भी है। लेकिन हम अपने दिल को कठोर करते हैं, मजबूत करते हैं और चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, उस दिन काम करते हैं, फिर एक भावनाएं उमड़ती हैं हमारे दिल में और हमें खींचती है कि नहीं, हमें आज 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, गांव आना चाहिए। और हम भागे भागे फिर अपने गांव आते हैं। 15 दिन, 10 दिन, महीना दिन की छुट्टी होती है हमारी, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, न समाज से मिल पाते हैं, न रिलेटिव से मिल पाते हैं, और फिर वापस हमें जाना होता है। तो एक दर्द, एक वेदना अंदर हमें कुरेदता है, हमें परेशान करता है। दोस्तों, आप भी यदि प्रदेश जाते होंगे और आपके घर से भी लोग बाहर में जाकर नौकरी करते होंगे, तो आप इस वेदना को महसूस कर सकते हैं, दर्द को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अभी रात का 12:30 हो चुका है और मुझे नींद नहीं आ रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ छोड़कर चले जाते हैं। उसका दर्द, उसका वेदना हमें प्रताड़ित करता है, हमें कुरेदता है, हमें परेशान करता है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियाँ भी होती है, अपनी ज़रूरतें भी होती है, घर परिवार का बोझ हमारे कंधों पे रहता है, और उसको ढोने के लिए हमें मजबूत हृदय के साथ अपने आत्मबल को मजबूत कर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ हमें बाहर निकलना पड़ता है। दोस्तों, मेरा स्टोरी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल सच का प्रहरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।